Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do lesson number 14 MA English by EA English. आज हम मर्चेंट के बारे में पढ़ेंगे, चनांचे इसकी मालूमात भी कम है और इसकी लाइंस भी बहुत कम है। बस इसके बारे में इतना जान लीजिए कि ताजर था, ज़्यादा बातें करता था, शानदार किस्म के कपड़े पहनना और चांदी के सिक्के गैर कानूनी तरीके से इधर उधर एक्सचेंज करते रहना। Let's get started. Line number 270 to 77. A merchant was there with a forked beard. In motley and high on horse he sat, upon his head floundered beaver hat. His boots clasped fair and fattishly, his reason he spake full solemnly. Sounding always the ends of his winning, he would the sea were kept for anything. Betwixt Middleburg and Orwell. एक मर्चेंट था, a merchant was there with forked beard, एक शाखदार दाढ़ी थी forked की तरह से. In motley, उसका जो ड्रेस था वो मल्टी कलर का था. He and high on horse he sat, वो एक शानदार घोड़े पे बैठता था. High mean ऊंचा, शानदार. Upon his head a flundrous beaver hat. Beaver, that means that कीमती hat पहना करता था. Beaver, valuable, expensive. His boot glass fair and fattishly. उसके बूट बहुत खूबसूरत, fair, fattishly और nicely थे, नफासत से बने हुए थे, collapsed बंधे हुए थे. His reason he spoke full solemnly, वो अपनी राय एक इम्प्रेसिव तरीके से बयान करता था और एट्री करता था. Sounding means sounding, यानी बात करता, बोलता, यानी saying, बोलता. Always, हमेशा, their ends of his winning, अपनी ही आमदनी में इजाफा या अपनी जो कमाई है उसके बारे में बातें करता, अपने बिजनेस के बारे में, तिजारत के बारे में. चुनांचे आज भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जिनके अंदर कुछ नहीं होता, बोलने में वो बहुत कुछ बताते हैं कि यार तू इधर जा, उधर से ऐसे कर, ऐसे तुम NTS दो, फिर उसके बाद तुम CSS दो, फिर तुम फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाओ, उसमें ऐसे करो और एक सेमिनार कर दो. तो अपनी अपनी विनिंग के बारे में लोगों को मशवरा देते हैं और अपना भी बताते हैं और एक्चुअली कुछ भी नहीं होते वो. He would the sea were cat for anything. Betwixt का मतलब होता है between Middleburg and Orwell. तो उसने कहा है कि Middleburg और Orwell के दरमियान जो समंदर है उसकी हिफाजत किसी भी कीमत में की जाए. I don't know what reason he's saying for that. Line number 278 to 284. Well could he exchange shields sell. याद रखना है well could का मतलब ये तकरीबन हम हर नज़म में पढ़ चुके हैं, हर लाइन में पढ़ चुके हैं. well could का मतलब होता है अच्छी तरह से, माहिर, किसी चीज़ का स्किलफुल होना. इसी तरह से फुल वेल का भी यही मतलब है, अच्छी तरह से, सही तरीके से, फाइनली, नाइसली, परफेक्टली. वेल कुड ही इन एक्सचेंज शील्ड्स सेल, वो महंगे दामों अपने जो सिक्के थे वो बेचने का माहिर थे, एक्सचेंज करने का. एक्सचेंज, एज यू नो व्हाट इज़ दैट, शील्ड्स सेल यानी सिक्कों को बेचना, एक्सचेंज करना, और वो गैर कानूनी था. दिस वर्थी मैन वॉज फुल वेल His wit best, यानी था तो मुअज़्ज़ज़ आदमी. और आखिर में शायर कहता है I don't know for what reason he was worthy, लेकिन लोग उसको worthy कहते थे, तो इस वजह से शायर ने भी उसको worthy man बोला है. This worthy man, ये मुअज़्ज़ज़ आदमी, full well, अच्छी तरह से, his wit best, अपनी समझदारी से अपनी पोजीशन बनाए रखता था, मीन के अपनी अकल का इस्तेमाल अच्छा करता था हर बातों में. There was no weight that he was in debt, यानी डेट में था, किसी को पता ही नहीं इस चीज़ का, किसी को इस चीज़ का नहीं पता था कि वो मकरूज़ है. He was in debt, वो मकरूज़ था. Nobody knows about that. Wait मतलब जानना. There was no, कोई भी नहीं था जानने वाला, wait that he was in debt, कि वो मकरूज़ है. So stately was he of his governance, उसका कारोबार निज़ाम जो वो चलाता था वो इस तरह से था. With his bargains, selling and purchasing, taking and giving, and with his shabby sons, कि वो लेन देन का काम भारी सूद पर करता था,
यानी इस तरह का उसका मजबूत निज़ाम था. ही वॉज बेस्ट एट हिज गवर्नमेंट दैट ही वॉज डूइंग बार्गेनिंग विद अ हैवी शिविनसेंस, एक भारी सूद के साथ लेन देन का काम करता था. फॉर साउथ ही वॉज अ वर्दी मैन विद ऑल यानी सब लोग उसे मुअज़्ज़ज़ आदमी के नाम से जानते थे. फॉर साउथ श्योरली सर्टनली बट सूथ टू सेन, मैं सच कहता हूँ. एज आई से आई नॉट नो, आई डोंट नो यानी कि मैं नहीं जानता. मैन हिम कॉल, उसे लोग क्यों ऐसा कहते थे. सो दैट वॉज अ मर्चेंट